तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीसी वर्सेस एमआई कैपेटाउन के बीच में होने वाले मैच के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 ऐसे रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे जिताने वाले हैं। आपको जीएल में कैसे रोटेशन करके चलना होगा, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, सभी चीज़ों के ऊपर 1 बाय 1 बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। साउथ अफ्रीका के हर एक मैच की वीडियोस आपको इसी चैनल को मिल जाएगी। और अगर आप मेरे खुद की फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो मैच है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों इस सीजन की सबसे कमजोर टीमें हैं, लेकिन एमआई कैपेटाउन का नाम सुनने से लग रहा है कि ये इस सीजन की सबसे मजबूत टीम होगी और इनके पास बल्लेबाजों की भी कोई कमी नहीं है। सेम वही यहाँ से पीसी का भी है, पीसी के पास भी बल्लेबाजों की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम के यानी कि पीसी की टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि पीसी के पास विल जैक जैसा प्लेयर है जो कि इस समय फॉर्म में भी है। विल जैक अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि पीसी की टीम ये मैच जीतने वाली है। और वही अगर रिकर्सन चल रहा है तो मुझे लगता है कि एमआई कैपेटाउन की टीम ये मैच विन करने वाली है। ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, यही दोनों इस मैच के सबसे मेन प्लेयर्स रहेंगे और यही दोनों इस समय फॉर्म में भी हैं और दोनों अपनी अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी में ओपनर आएंगे। और यहाँ पर ये जो मैच हो रहा है, ये हो रहा है सेंचुरियन में। यहाँ पे रन बनाना बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पर बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं रहेगा। यहाँ पे 200 रन भी काफ़ी आसानी से बनाए जाते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होने के चांस रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई बल्लेबाज शुरू की 10 बॉल अगर आराम से खेल ले तो मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पे अच्छे खासे रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर कोई भी इतना मन लगा करके कई बार प्लेयर खेल नहीं रहे हैं, तो मैं आपको मेनली कहूँगा कि उन प्लेयर्स के ऊपर आपको मेनली फोकस करना है जो कि यहाँ पे अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्लेयर का नाम बड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे परफॉर्म कर ही रहे हैं। पूरा सीजन निकल गया, कई ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम भले ही अच्छा नहीं है लेकिन वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं और वही प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में लेकर के चलने की कोशिश करना है। सबसे पहले विल जैक को, जो कि बल्लेबाजी में इस सीजन में अलग ही फॉर्म में है और इस वाले सीजन में इसको बॉलिंग से भी हर मैच 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर बॉल भी दे रहे हैं। यानी कि पीसी वाले पूरी तरीके से विल जैक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो विल जैक आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेगा। सबसे पहले मेन बॉलर्स में विल यहाँ से पर्नेल हो गया, आदिल राशिद हो गया, दी दुपाविलन हो गया, ई बोस्क हो गया, ये 4 इनके मेन बॉलर्स है। 5वें बॉलिंग अफसर विल जैक और यहाँ से एस मुथुसमी हो गया। ये इनके 6 मेन बॉलर हैं, जिनमें से कई बार ये लोग ओवर कम कर रहे हैं यहाँ से विल जैक के और कई बार यहाँ से मुथुसमी के। ये दोनों के ओवर कम किए जाने के चांस है। ये दोनों का मिला करके 5 ओवर से लेकर के 6 ओवर बॉल होने के चांस है। और यहाँ पे चांस ये है कि ई बोस्क के ओवर कम किए जा रहे हैं और यहाँ से पर्नेल भी कई बार ओवर कम कर रहा है और ई बोस्क के। ये दोनों मेनली ऐसे प्लेयर हैं जिनका मिला करके आपको 6 ओवर के करीब बॉल हो रहा है और यहाँ से विल जैक और एस मुथुसमी का मिला करके 6 ओवर के करीब बॉल हो रहा है। बाकी यहाँ से दी दुपाविलन और आदिल राशिद, ये दोनों के 4-4 ओवर पूरा होने के चांस रहेंगे। विल यहाँ से डब्ल्यू पर्नेल के भी 4 ओवर पूरा होने चाहिए, लेकिन इस सीजन में कई बार ऐसा देखा गया है जहाँ पे पर्नेल के ओवर कम किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 ही ओवर किया हुआ है, तो पर्नेल के कई बार ओवर कम किए गए इस सीजन में। बाकी मेनली ऐसा बॉलर है जो कि 4 ओवर पूरा करना चाहिए, यहाँ पर भी इसने 2 ही ओवर बॉल किया हुआ है। तो मेनली मैं कहूँगा कि डब्ल्यू पर्नेल, आदिल राशिद, यहाँ से दी दुपाविलन, ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं। बाकी यहाँ से ई बोस्क हो गया, विल जैक हो गया, एस मुथुसमी हो गया, ये 3 बॉलर्स का मिलाकर के 8 ओवर के करीब बॉल होने के चांस रहेंगे। वहीं सामने अगर एमआई कैपेटाउन की ओर से देखोगे, कैसिको रबादा हो गया, थुसारा हो गया, टी कबीर हो गया, सैम करन हो गया, लिविंगस्टोन हो गया, जॉर्ज लिंडे हो गया, ये 6 इनके मेन बॉलर्स हैं। लेकिन इनमें से कई बार हो ये रहा है कि कई बार किरण पोलार्ड भी बॉलिंग से 2-2 3-3 ओवर बॉल कर ले रहा है, तो चांस ये है कि किरण पोलार्ड का मिला करके, लिविंगस्टोन का मिला करके और सैम करन का मिला करके, ये जो 3 प्लेयर है इनका मिला करके 5 ओवर से लेकर के 6 ओवर बॉल होने के चांस है। जॉर्ज लिंडे आपको ज़्यादातर मौकों पे 2 से लेकर के 4 ओवर पूरा कर ही कर रहा है
और ज़्यादातर मौक़ों पे इसने 4 ओवर पूरा भी किया हुआ है। तो मेनली मैं आपको कहूँगा केसिगो रबादा, टी कबीर और एन थोसारा का मिलाकर के 10 ओवर के करीब बॉल कंफर्म है, जिसमें केसिगो रबादा के कई बार एक ओवर कम किए जा रहे हैं। टी कबीर ने इस सीजन में अलग ही परफॉर्म किया, भले ही स्पिनर है लेकिन इसके हर मैच पूरी तरीके से ओवर दिए जा रहे हैं। आखिरी वाले मैच टी कबीर ने 1 ओवर भी नहीं किया क्योंकि मैच बारिश की वजह से वहां पे कम ओवर का हो गया। बाकी हर मैच में इसने बॉलिंग से 3-3, 4-4 ओवर पूरा किया ही हुआ है। ये तीनों बॉलर्स का मिलाकर के 11 ओवर के करीब बॉल होगा। सैम करन हो गया, लिविंगस्टोन हो गया और जॉर्ज लिंडे हो गए, ये तीनों बॉलर्स के मिलाकर के आधा ओवर के करीब बॉल होने के चांस रहेंगे। किरण पोलार्ड कई बार बॉल कर भी रहा है, कई बार नहीं भी कर रहा है। अगर मान लो कि ये 4 मैच खेल रहा है तो उसमें से कोई एक ऐसा मैच हो रहा है जहाँ पे 3 ओवर बॉल कर दे रहा है, कोई एक ऐसा मैच हो रहा है जिसमें 1 ओवर बॉल कर दे रहा है, बाकी बचे 2 मैच में 1 भी ओवर नहीं कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से इसके ऊपर है कि मैच में बॉल ये करेगा या नहीं। अभी के लिए मैं लेकर के नहीं चलूंगा। आरफीटी दुसन को लेकर के चलेंगे, रिकेल्सन को लेकर के चलेंगे। दोनों एमआई कैपिटल उनकी ओर से एज ओपनर आ रहे हैं और रन भी बना रहे हैं। लेकर के चलने वाले सैम करन इस समय इसको बल्लेबाजी में नंबर 4 पे भेज रहे हैं और आखिरी वाले मैच में इसने सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर बॉल किया हुआ है। अगर यहाँ पे पोलार्ड वापस से ओवर नहीं कर रहा है, वहाँ पे सैम करन के ओवर बढ़ाए जाएंगे। यानी कि सैम करन को 2 से लेकर के 4 ओवर पूरा देने के चांस रहने वाले हैं। तो सैम करन भले ही आखिरी वाले मैचेस में फ्लॉप हुआ है लेकिन ये वाले मैच परफॉर्म करने के पूरे चांस है, क्योंकि चांस ये कि पोलार्ड अब बॉल करेगा नहीं, वहाँ पे सैम करन के ओवर भी बढ़ाए जाएंगे और बल्लेबाजी में भी नंबर 4 पे आकर के रन भी बना रहा है। तो इसको भी आप अपनी टीम में कैप और वीसी बना करके चल सकते हो। अब यहाँ पे मेनली आपको सोचना है कि लिविंगस्टोन को अगर आप ले रहे हो तो समझ जाओ कि हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आ रहा है। कई बार 1 ओवर, कई बार 2 ओवर ऐसे बॉल भी कर रहा है। जॉर्ज लिंडे को ले रहे हो तो मेनली ऐसा बॉलर लेकर के चलना, क्योंकि 3 ओवर से लेकर के 4 ओवर पूरा बॉल तो कर रहा है लेकिन ये बल्लेबाजी में नंबर 8 पे आ रहा है। यानी कि इस समय ऐसा बॉलर ही खिलाया जा रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ से केसिगो रबादा और एन थोसारा को लेकर के चलूंगा। भले ही थोसारा को कोई लेकर के चल नहीं रहा है लेकिन इस सीजन में कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ है जहाँ पे इसने 4 ओवर पूरा किया हो और यह फ्लॉप हुआ हो। आखिरी वाले मैच कम ओवर का हो गया लेकिन यहाँ पे पूरा मैच होने के चांस सिर्फ 1 ही ओवर मिला हुआ है। तो यहाँ पर चांस ये है कि 4 ओवर पूरा करेगा ही करेगा और सामने कोई मजबूत टीम भी नहीं है, सामने कमजोर टीम है। सेंचुरियन में ये मैच हो रहा है और एन थोसारा एक ऐसा बॉलर है जो कि आखिरी कोर्स में बॉल करेगा। तो मुझे लगता है कि इसको फ्री के कम से कम 2 विकेट के करीब मिलने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। अगर मैच पूरा 20 ओवर का हो रहा है तो यहाँ पे आपके लिए एन थोसारा एक जरूरी प्लेयर रहने वाला है। यहाँ से मैं आपको कहूँगा मेनली कि आपको टी कबीर और लिविंगस्टोन और जॉर्ज लिंडे, ये तीनों प्लेयर में से किसी एक ही को लेकर के चलने की कोशिश करना है। वहीं सामने अगर मैं यहाँ से प्रिटोरिया की टीम की बात करूँ, यहाँ से डब्ल्यू पर्नेल हो गया, दी दुपा विलन को लेने का एक ही रीजन है कि इनकी टीम का ऐसा बॉलर इस समय से बॉल कर रहे हैं जैसे कि शुरू में नई बॉल से बॉल कर रहा है। शुरू के ओवर्स में जब बॉल नई रह रही है वहाँ पे सीम मिल रहा है, स्विंग हो रहा है, वहाँ पे बॉल कर रहा है। शुरू में 2 ओवर कर रहा है, 2 ओवर आखिरी में कर रहा है। आखिरी वाले मैच अच्छी बॉल भी किया हुआ दोनों मैच में। मैं वापस से इसको अपनी टीम में बैक करके चलने वाला हूँ। इस सीजन में 5 में से 4 मैच में इसने सही बॉल किया हुआ है और इसको बॉलिंग से भी 3-3, 4-4 ओवर पूरा मिल रहा है। दुपा विलन को लेकर के चलना जरूरी है। और सेम वही आदिल राशिद का भी काफी पुराना बॉलर है और लेग ब्रेक बॉलर है, तो कभी भी आपको अच्छी बॉल करके दे सकता है। यहाँ पे दोनों ही कमजोर टीमें हैं तो मेन बॉलर्स को लेकर के चलना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे आपको मेनली कहूँगा कि अरुणा सिंह वो प्लेयर रहेंगे जो कि आपको हर मैच जिता भी रहे हैं और हरा भी रहे हैं। यानी कि मधु शमी के भी ओवर कम किए जा सकते हैं। जॉर्ज लिंडे की भी मेनली बॉलर है। लिविंगस्टोन भी बल्लेबाजी में फॉर्म में है नहीं, बॉलिंग से ओवर ज्यादा मिल नहीं रहे हैं। ये तीनों में से कोई 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि फ्लॉप होने वाले हैं। ये जो तीनों प्लेयर है इनमें से कोई 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि फ्लॉप होंगे, कोई एक ही होगा जो कि आपको परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर ये प्रेडिक्शन कर पाना कि कौन ऐसा प्लेयर होगा जो कि परफॉर्म कर पाएगा ये काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि लिविंगस्टोन के अगर आप आखिरी के 40 मैच में भी 40 नहीं मान करके चलो आखिरी के 12 मैच में, तो 12 में से करीब करीब ये 9 मैच में बहुत बुरा फ्लॉप हुआ है। 2 मैच हुए जहाँ पर इसने एवरेज परफॉर्म किया है, सिर्फ एक ही मैच हुआ होगा जहाँ पर इसने अच्छा किया होगा। और ये वाला भी पूरा का पूरा सीजन ही खराब गया है, किसी भी मैच में इसने सही परफॉर्म किया ही नहीं है। तो यही रीजन है कि अभी मुझे इसको भी लेकर के चलने का मन नहीं है। जॉर्ज लिंडे मेनली ऐसा बॉलर ही खेल रहा है, वो भी शुरू के ओवर्स में बॉल कर रहा है। स्पिनर के लिए यहाँ पे कोई इतना अच्छा स्पिन रहेगा भी नहीं, तो जॉर्ज लिंडे
को भी अभी के लिए मैं लेकर के चलने का सोच नहीं रहा हूँ। मुथु शमी ने आखिरी वाले मैच में आखिरी कोर्स में बॉल कर लिया, बाकी कोई इतना भी अच्छा बॉलर नहीं है। उससे पहले के सीजन में, इसी सीजन में इसने 2 मैच खेला, एक सुने के खिलाफ सनराइजर और एक खेला पीआर के खिलाफ। दोनों के दोनों मैच में ये फ्लॉप हुआ है। यहाँ पर इसने एक भी ओवर बॉल नहीं किया, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, एक भी ओवर बॉल नहीं किया है। तो इसके ओवर भी कम किए जा सकते हैं। भले ही आखिरी वाले मैच चल गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको चलेगा। वैसे भी स्पिनर है और स्पिनर के लिए सेंचुरियन के वेन्यू के ऊपर कोई इतना अच्छा स्पिन रहेगा नहीं। अभी के लिए मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अभी के लिए यहाँ से मैं लेकर के चलूंगा रोसाव को। रोसाव ने इस सीजन के शुरू के 2 मैच में काफी अच्छे रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कभी भी फॉर्म में नजर नहीं आया। पूरे का पूरे सीरीज में फ्लॉप हुआ है और आखिरी वाले मैच से काफी स्लो खेला है और तेजी से रन बनाने वाला प्लेयर है। इस बार सामने कमजोर टीम है जो कि सीजन में सबसे नीचे पॉइंट टेबल की रैंक पे है एमआई की टीम। तो इनके सामने और भी अच्छे रन बनाने के चांस है। बल्लेबाजी में नंबर 4 पे आएगा और नंबर 4 पे आकर के कभी भी रन बना करके दे सकता है। एक बार फिर से मैं लेकर के चल रहा हूँ। अगर पीसी की टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पे रोसाव आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेगा, लेकिन अगर चेस कर रही है वहां पे आप चाहो तो किरण को भी लेकर के चल सकते हो। और उसके अलावा यहाँ से फिलिप सॉल्ट को लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम होने के चांस है। फिलिप सॉल्ट ने पूरे सीजन में बिल्कुल भी सही बल्लेबाजी किया नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर है। चलेगा तो काफी लंबा चलेगा और सामने कमजोर टीम है तो पूरी तरीके से फोकस रहेगा, पूरी तरीके से यहाँ पे मन लगा करके खेल सकता है और फ्रीली यहाँ पे खेलने के चांस है। अगर पीसी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो फिलिप सॉल्ट को लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर पीसी की टीम मैच चेस कर रही है वहां पे लिविंगस्टोन को लेकर के चलने का एक ही रिस्क लेकर के चलने वाला हूं। यानी कि टॉस के ऊपर रहेगा कि मैं फिलिप सॉल्ट और रोसाव में से किसी एक ही को लेकर के चलूंगा। अगर पहले बल्लेबाजी है दोनों को लेकर के चलूंगा, लेकिन अगर पीसी की टीम मैच चेस कर रही है तो दोनों में से किसी एक को ना लेकर के मैं एक्स्ट्रा बॉलर या फिर किसी ऑलराउंडर को लेकर के चलने का पूरा तरीके से कोशिश करने वाला हूं। अभी के लिए विल जैक को कैप और सैम करन को वीसी बना करके चल रहा हूं। लेकिन इसके अलावा आपके लिए 2 और अच्छे प्लेयर रहेंगे जिनमें नाम है रिकेल्सन का और आरवीडी दोसन का। ये दोनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर होने के चांस है जिनमें से इन दोनों में से कोई एक आपको 100 के करीब पॉइंट्स दिला करके जाने के चांस है। बाकी जो भी हमारी टॉस होने का फाइनल टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे आने वाले साउथ अफ्रीका के हर एक मैच की वीडियोस आपको इसी चैनल को मिलने वाली है।